कश्मीरी जो नौजवान था उसका यहाँ जो लड़की थी उसके साथ अफेयर वगैरह का मामला था और वो उनके साथ एक बार चली भी गई थी, जिसको चेन्नई से हमारी पुलिस ने दस्तयाब किया था। नहीं, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो लड़के का पिता है। लेकिन चाहे जो भी है वो लड़के का पिता ना हो, जब भी इस तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस ने चेन्नई से उस लड़के को बरामद किया, दस्तयाब किया, लड़की नारी निकेतन जहाँ भी कहीं भेज दी सरकार, कानून अपना काम कर रहा था, उसकी सजा मिलती है। प्रेम प्रसंग का मामला तो था ही, दोनों जो परिवार थे, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, दोनों में इस तरह से सहमति बनी कि इनका आपस में रिश्ता कराने को लेकर भी सहमति बनी। लेकिन प्रेम प्रसंग का मामला और भी बहुत चल रहा है। किसी में हमने नहीं सुना कि इस तरह निंदनीय हत्या कर दी किसी आदमी को बुलाकर, और फिर घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इससे बुरा क्या हो सकता है? के बावजूद इनको विश्वास में लेकर जो लड़के के जो परिजन थे उनको जम्मू कश्मीर से यहाँ बुलाया गया और उनको भरोसा दिया गया कि इसमें बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2-3 दिन से उसमें पंचायत भी हो रही थी। और कानून की जो हमारे देश की आईपीसी, सीआरपीसी जो धारा है, उनके तहत इन आदमियों को जो सख्त से सख्त सजा मिले वो मिलनी चाहिए। मुझे यकीन है इस बात का, हमारी राजस्थान पुलिस इसको एक अच्छे निष्कर्ष पर ले जाकर छोड़ेगी, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमियों को कानून की जो सख्त से सख्त सजा है वो मिलनी चाहिए। लड़के और लड़की को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि लड़के के पिता को उस प्यार का कर्ज चुकाना पड़ा, यानी कि लड़के के पिता को प्यार प्रसंग के चलते हुए लड़की वालों ने लड़के के पिता की गर्दन रेत कर उनकी हत्या कर डाली। दरअसल ये मामला है पहाड़ी तहसील के गांव दहाना के करीब सोम का अड्डा के पास ये मामला है, जहां एक लड़का दहाना गांव की लड़की को लेकर यहां से प्यार प्रसंग के चलते हुए फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लड़का कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन किसी बहाने से उनका ये प्यार प्रसंग चलता रहा और कारण यहाँ तक पहुंचा कि जो लड़का का जो पिता है वो यहाँ आया और राजीनामा करने के लिए वो यहाँ पहुंचे। राजीनामा होने के बाद फिर ऐसा क्या मामला हो गया कि जो अचानक लड़की वालों ने लड़के के पिता की हत्या कर डाली। खैर, ऐसे में हम उस वक्त मौजूद हैं जिस जगह पर उनकी हत्या कर उनको फेंका गया, और कुछ लोगों का कहना यह है कि उनका जब पता चला कि राहगीर यहाँ से निकल रहे थे, तब जाकर उनका पता चला कि यहाँ कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है। ऐसे में हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पुलिस ने एक सर्कल एक दायरा बनाकर यहाँ एक निशान लगा रखा है कि जिस जगह पर उनकी हत्या हुई थी यहाँ कुछ खून भी पड़े हुए हैं। सफेदी डालकर यहाँ निशान भी लगाया गया है। इस वक्त उसी सर्कल के अंदर मौजूद हैं जिस जगह पर कश्मीर के व्यक्ति की हत्या की गई। लेकिन बताया जा रहा है कि गांव वाले से अगर हम मालूम कर रहे हैं तो गांव वाला कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो सामने निकलकर जो सच्चाई आ रही है वो ये है कि लड़का और लड़की का किसी बहाने से प्रेम प्रसंग हो गया, प्रेम हो गया, और उसके चलते बताया जा रहा है कि जो लड़की वाले हैं उनका और लड़के वालों का राजीनामा इस बात पर भी हो गया था कि वो लड़के और लड़की का दोनों का रिश्ता करा दें। लेकिन ऐसी अचानक इस रिश्ते के बीच में ऐसी क्या आड़ आ गई, क्या परेशानी आ गई कि जिसने बात यहाँ तक पहुंचा दी कि उसकी हत्या कर दी गई। खैर, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई प्रेम प्रसंग करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी के गले रेत कर उसकी हत्या कर दी जाए और उसका कर्ज चुका दिया जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि जब लड़का और लड़की की राजी थी, लड़का लड़की को लेकर यहाँ से फरार हो गया, लेकिन लड़के के माँ बाप, लड़के के पिता और लड़के के चाचा ताऊ यहाँ आए और उन्होंने राजीनामा को लेकर बात की, लड़के और लड़की की रिश्ता की बात की, तो सब कुछ तय हो गया था। लेकिन अचानक एक रात के अंदर क्या ऐसा हो गया कि जो लड़के के पिता की हत्या कर उनको जंगल में फेंक दिया गया। खैर, पुलिस शव को उठाकर यहाँ से अस्पताल ले गई है और पोस्टमार्टम कराने के बाद में शव को परिजनों के लिए सौंप दिया गया है। देखो, घटना की कहानी तो लगभग सबको पता है कि मामला एक लड़की का था, बट जो आप एक सवाल करें इस घटना को आप किस तरह देखते हैं, मैं इस घटना की जितना निंदा करूँ वो कम है। मेरू समाज एक ऐसी पहचान थी दुनिया के अंदर। मेरू समाज इसलिए जाना जाता है, तबलीग का काम लगभग 137 मुल्कों में चल रहा है और वो मेवात से चला था। और पहले मेवात को लोग सोना कहते थे। आज मेवात में जिस तरह के कृत्य हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इसमें दीग जिले की पुलिस और कामा एसएचओ योगेंद्र सिंह का जो योगदान रहा है, जो मेहनत रही है, उसकी मैं भरसक
सराहना करता हूँ। तो वरना ऐसे मर्डरों में इतनी निंदनीय हत्या जो हुई है, ऐसी हत्या में कितने लोग निर्दोष पिसते। लेकिन कोतवाल पहाड़ी श्री योगेंद्र जी ने अपनी सूझबूझ से काम किया और उसमें दोषियों तक पहुंचा और सही इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे आदमियों को कानून की जो सख्त से सख्त सजा है वो मिलनी चाहिए। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी है? हाँ, ऐसा है, लेकिन प्रेम प्रसंग का मामला और भी बहुत चल रहा है। किसी में हमने नहीं सुना कि इस तरह निंदनीय हत्या कर दी किसी आदमी को बुलाकर और फिर घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इससे बुरा क्या हो सकता है? हमारा देश तो अतिथि देवो भव है। घर पे आए तो मेहमान है, देवता के समान होने चाहिए थे। जिसकी हत्या हुई है लड़के का पिता है, रिश्ते में क्या लगता है? नहीं, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो लड़के का पिता है। लेकिन चाहे जो भी है वो लड़के का पिता ना हो, जब भी इस तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस ने चेन्नई से उस लड़के को बरामद किया, दस्तयाब किया, लड़की नारी निकेतन जहां भी कहीं भेज दी सरकार। कानून अपना काम कर रहा था, उसकी सजा मिलती है उसको। अब कानून को अपने हाथ में लिया है। मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो स्वच्छ, बिल्कुल अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब कानून को अपने हाथ में लिया है। मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो स्वच्छ, बिल्कुल अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दहानाका में जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। हमारा क्षेत्र अमन शांति और भाईचारे के लिए और बाहरी लोगों के मान सम्मान के लिए और स्वागत सत्कार के लिए जाना जाता है। और इस तरह की घटना को अंजाम दे देना, वो भी मेवात क्षेत्र का ही व्यक्ति, मेवात क्षेत्र के व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से किसी ऐसे बाहरी राज्य से आए हुए एक मेहमान की हत्या कर दी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय है और एक तरह से मर्डर है। इसमें जो पहले अटेम्प्ट टू मर्डर धारा जो आईपीसी के तहत 302 लगती थी, अभी बीएनएस की धारा 103 के तहत ये भी हत्या की श्रेणी में आती है और इसमें एक तरह से आपराधिक साजिश षड्यंत्र रचा गया था। धारा 61 भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के तहत ये एक तरह से प्लानिंग के तहत एक अपराध करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था इन लोगों के द्वारा। और धारा 238 भारतीय न्याय संहिता की धारा 238, इसमें धोखाधड़ी भी इसमें शामिल है। क्या बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, इसके लड़के का आरोपी जो पक्ष है उनकी किसी लड़की से संबंध था, उसको कहीं लेके चला गया था शादी का झांसा वगैरह दे करके। जी वो घटना है। हाँ, मैं कल इस मामले के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करने के लिए एक कार्यक्रम भी था, उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए दहाना गया था और मैंने वहाँ थोड़े लोगों से बात की जिससे थोड़ा सा पता चल सके। तो मामला ऐसे बता रहे थे कि वो जो कश्मीरी जो नौजवान था उसका यहाँ जो लड़की थी उसके साथ अफेयर वगैरह का मामला था और वो उनके साथ एक बार चली भी गई थी, जिसको चेन्नई से हमारी पुलिस ने दस्तयाब किया था। उसके बाद ये मामला फिर चलता रहा और प्रेम प्रसंग का मामला तो था ही। दोनों जो परिवार थे, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, दोनों में इस तरह से सहमति बनी कि इनका आपस में रिश्ता कराने को लेकर भी सहमति बनी। उसके बावजूद इनको विश्वास में लेकर जो लड़के के जो परिजन थे उनको जम्मू कश्मीर से यहाँ बुलाया गया और उनको भरोसा दिया गया कि इसमें बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2-3 दिन से उसमें पंचायत भी हो रही थी और हमारी पहाड़ी पुलिस के भी ये मामला संज्ञान में था। हमारे जो एसएचओ हैं स्थानीय थाना पहाड़ी के, योगेंद्र जी, इस मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और उन्होंने अपनी सूझबूझ और समझ से जो जिस कार्रवाई को अंजाम दिया है, अपराधियों को जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने ये हत्या का मामला किया है, उन सभी लोगों को पकड़ लिया और जो भी इस मामले में सहयोगी रहे हैं उन सभी को पकड़ लिया है। एक बाहर के मेहमान तरह के व्यक्ति को बहाना बना करके ले जाना और फिर गला रेतना, जी, मतलब क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ये बहुत इतना मतलब इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा क्षेत्र मेवात इसके लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए कभी मतलब चर्चा में नहीं आया। हम लोग तो, हमारा जो मेवात क्षेत्र है, आप लोगों को पता है कि तबलीग पूरी दुनिया में है और सारी दुनिया का मरकज़ है निज़ामुद्दीन। पूरे देशों में, दुनिया में जितने मुल्क हैं, सब मुल्कों में तबलीग के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और अपना जो काम है तबलीग का उसको करते हैं और एक अच्छे नज़रिए से सारी दुनिया के लोग देखते हैं।
लेकिन उस पर ये इस तरह एक तरह से कलंक लगा है। ये बहुत दुःख की बात है। और दूसरी चीज़, लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, संविधान के प्रति कम समझ होना या फिर समझ ना होना, उसका ये नतीजा है। क्योंकि लोगों को अगर संविधान की और कानून की अगर समझ होगी, तो इस तरह के कृत्य को अंजाम नहीं देंगे। कितना भी बड़ा कोई मामला हो जाए, कितना भी मतलब प्रेस्टिजियस इश्यू हो जाए, लेकिन लोग अगर उनको थोड़ी-सी भी संवैधानिक अंडरस्टैंडिंग अगर उनकी होगी, तो वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। यहाँ लोगों ने बिल्कुल बचकाना हरकत की है, कानून को हाथ में लिया है। इससे पता चलता है कि संविधान की उन्हें समझ नहीं है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और जो पुलिस और कानून का जो शिकंजा है, उससे इस तरह का अपराध करने वाले लोग किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे। हमारी जो पुलिस है, हमारी राजस्थान पुलिस का एक नारा है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। यकीनन हमारी पुलिस तह तक जाएगी। और जो हमारी पहाड़ी पुलिस के जो कप्तान हैं, एसएचओ योगेंद्र जी, उनके नेतृत्व में एक एक चीज पर बारीकी से अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें जो भी आरोपी होंगे वो इसमें और पकड़े जाएंगे, और जो भी विधि सम्मत जो धाराएं, और भी इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ही, बीएनएस 61, बीएनएस 238, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, ये सारी चीजें तो हैं ही। इसके अलावा भी अगर और भी जो धाराएं जुड़ने की संभावना होगी, वो भी इसमें जुड़ेंगी। और मुझे यकीन है इस बात का, हमारी राजस्थान पुलिस इसको एक मतलब अच्छे निष्कर्ष पर ले जाकर छोड़ेगी। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लड़के के जो परिजन हैं, मृतक के जो परिजन हैं, उनको न्याय मिलेगा।